एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊं? वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो? फिर लड़की बोली, मालिक, आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती, तो अभी मेरा क्या हाल होता? इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काट कर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सनकी जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखती सनकी, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक, चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काट कर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, संगीत तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक, जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक सुबह खाने में बाल देखकर पति चिल्लाया, ये क्या? सुबह उठा तो चेहरे पर तुम्हारा बाल, कंघी करने गया उसमें भी तुम्हारे बाल, और अब रायते में भी। पत्नी बोली, अरे मैं बहुत जल्द टकली होने वाली हूँ, यूट्यूब से इतने नुस्खे ट्राई कर लिया, फिर भी ये हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। फिर पति बोला, ये बात, तुम्हें प्लेक्स की एडवांस हेयर फॉल शैम्पू यूज करना चाहिए। इसमें है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल, जो तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फ्रीज फ्री करता है। हेयर वॉश के बाद तुम्हें यूज करना है प्लेक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसे सोने से पहले भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। इसमें है रोजमेरी ऑयल 3% रेडिनसिल, 4% एनागेन एंड 3% बाइसफिल, जो प्रॉमिस करता है 9500 हेयर ग्रोथ मंथली। 30 दिनों तक यूज करने के बाद बेबी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका हेयर फॉल कम और बाल घने हो जाएंगे। इनके साथ साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है। टेक प्रोडक्ट को क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। हमारा कूपन कोड OLIDA10 यूज करके आप पा सकते हो 10% ऑफ। एक दिन नौकरानी ने आलू की जगह विमल पान मसाला डालकर विमल पराठा बनाया। फिर सब्जी के ऊपर भी विमल छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक गुटकेबाज अजय देवगन जैसे विमल के बहुत बड़े शौकीन है। मालिक, अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। सनकी को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुप बैठा रहा। 3-4 दिन बाद जब पगार देने का टाइम आया, मालिक ने नौकरानी को सिर्फ 1000 रुपए पगार दिया। 3000 में से 2000 तुम्हारे 2 गलतियों के लिए काटा है। पहला, तुमने मेरे विमल के बारे में अपशब्द कहे, और दूसरा, उस चीज के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। आइंदा ध्यान रहे। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने एक लाल केसरी रंग का पराठा बनाया। देखते ही मालिक बहुत खुश हुए और तेजी से खाना खत्म किया। तुमने ये पराठा बनाया कैसे, इतनी स्वादिष्ट? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, बहुत मेहनत से बनाया। आटा गूंदने में पानी का नहीं, 10 पैकेट विमल चबाकर थूक का जो इस्तेमाल किया है, ये देखिए। एक अमीर शख्स का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन सेक्रेटरी ने फोन पर कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन आदमी परेशान हो गया। वो अपनी शादी और रेपुटेशन दोनों खराब नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम देश छोड़कर लंदन चली जाओगी और मुझे कभी फोन नहीं करोगी। बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। ये सुन लड़की को बहुत गुस्सा आया, पर वो मान गई और पूछने लगी, लेकिन तुम्हें बच्चे के जन्म के बारे में कैसे मालूम चलेगा? आदमी बोला, बच्चे के जन्म होते ही तुम एक लेटर पर भरता लिखकर भेज देना, फिर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। 9 महीने बाद एक दिन शाम को पति ऑफिस से घर गया। वहाँ पत्नी बोली, जानू, लंदन से तुम्हारे लिए एक अजीब सा लेटर आया है। लेटर पढ़ते ही पति सदमे में चला गया, क्योंकि उस पर लिखा था, भरता भरता भरता, 2 बैंगन का और 1 बिना बैंगन का।
एक बार एक औरत अपने पति को लेकर उसके कंजूस बुआ के घर गई। बुआ उन्हें काफी दफा आने को कह चुकी थी। पत्नी हमेशा मना कर देती क्योंकि वो अपनी बुआ की आदतों से वाकिफ थी। जब बुआ ने उन्हें खाने के लिए पूछा तो पत्नी बोली, बुआ जी मुझे भूख नहीं है, रास्ते में समोसे खा लिया था। ये सुन बुआ खुश हो गई, लेकिन वो बोली, हाय मेरी बेटी ने तो पुलाव, बिरयानी, कोरमा और बहुत कुछ बनाया था। तभी पति बोला, समोसे तो इसने खाया, आप मेरे लिए लगा दीजिए। खाना प्लेट में लगाते ही पति के होश उड़ गए क्योंकि ना पुलाव था और ना ही बिरयानी था, तो सिर्फ आलू चोखा। बुआ जी भी साथ में खाने बैठ गई। एक रोटी खाते ही वो बोली, चलो मेरा तो हो गया, अब इससे ज्यादा तो कोई हफ्शी ही खा सकता है। शर्म के मारे पति ने तुरंत खाना छोड़ दिया। रात को जब वो किचन में पानी पीने गया तो देखा बुआ जी नीचे बैठकर बर्तन में खाना खा रही थी। कमेंट में बताओ क्या पति दोबारा बुआ जी के घर आना चाहेगा। एक बार एक औरत का पति गुमसुम रहने लगा था। पत्नी बहुत परेशान थी कि आखिर पति को किस बात की टेंशन है। एक दिन वो दोपहर को सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा पति हंसते हुए फोन पे किसी को बोल रहा था। अरे यार तू भी चुप रहने का नाटक किया कर, इससे इन बीवियों का चिक चिक सुनना नहीं पड़ता, पूरा दिन परेशान रहती है। अगले ही पल दोनों के बीच जम की लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से के मारे मायके चली गई। 2 दिन बाद पति ने फोन करके उससे कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर लौटाओ। पत्नी बोली, नहीं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन पति बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। पत्नी बोली, तुम्हारे करीब कोई ग्लास है, अब उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया। फिर पत्नी बोली, ठीक है, अब इस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति झट से बोला, नहीं ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है। एक बार एक नौकरानी बेलन और प्लेट लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई और ठीक 6 बजते ही बजाना शुरू कर दिया क्योंकि यही अनविश्वासी मालिक का ऑर्डर है। इस तरह बर्तन बजाने से काली शक्तियाँ और बुरी आत्मा घर में प्रवेश नहीं करती। एक रात मालिक को डराने के लिए वो भूतिया मेकअप करके उनके दरवाजे के पास खड़ी हो गयी। अचानक मालिक की आँखें खुली और उसे देख डर के मारे वो बेहोश हो गए। आज से बेलन बजाना बंद, मालिक जान गए होंगे, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। अगर भूत प्रेत अंदर आना चाहे तो आ सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आए। कमीनी तू बर्तन ठीक से नहीं बजाती, रात को मेरे कमरे में भूतनी आ गई थी, मरते मरते बचा, नई नौकरानी लानी पड़ेगी। नौकरानी का चाल उल्टा पड़ गया। इस अंधविश्वासी को इसी की भाषा में उल्लू बनाना पड़ेगा। उसने जल्दी से चप्पल उल्टी करके रख दिया। फिर जाकर बोली, मालिक मैंने आपका नमक खाया है, आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और बाकी आपके गुस्से के कारण मैं नहीं, वो देखिए चप्पल उल्टी पड़ी है, घर में कलेश तो होना ही था। एक बार नौकरानी ने संतरे की गुठलियों को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया क्योंकि सन की मालिक हर चीज बीच में से काटकर खाना पसंद करता था। पिछली बार नौकरानी ने चावल के दानों को काटने के बहाने से मालिक को पूरी रात भूखा रख दिया था, लेकिन मालिक सुधरने की बजाय और बिगड़ गया। अब नौकरानी को हर सुबह चाय को फ्रिज में डालकर उनके क्यूब्स बनाकर बीच में से काट के मालिक को देना पड़ता और रोज चावल के दानों को 8-8 घंटा बैठकर काटना पड़ता। एक दोपहर खाना खत्म करते ही मालिक बोले, जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ, चावल को काटना शुरू कर दो ताकि 8 बजे तक मुझे डिनर मिल जाए। ये सुन नौकरानी का दिमाग उबलने लगा, इनको लाइन पर लाना होगा। तभी उसके कंप्यूटर वाले दिमाग में एक आइडिया आया। सारे चावल को उसने कूटकर गोला बना दिया, फिर उन्हें बीच में से काटकर 8 मिनट के अंदर मालिक के पास ले गई। मालिक मैंने अपना काम कर दिया, एक ही बार में सारे चावल काट दिए, आज से आपको कीमा चावल खाना पड़ेगा। कमेंट में बताओ क्या सन की मालिक इस बार सुधरेगा। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए, जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई, इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है, कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक ये सब क्या कर रहे हो। मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है।
एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी। उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया। उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आंखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक बार एक औरत बिना आटा छाने ही रोटी बनाकर पति को देती थी, क्योंकि शादी के बाद ही कंजूस पति ने कहा था, आटा छनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे आटे की बर्बादी होती है। थोड़ा बहुत अगर गेहूं का भूसा निकल रहा है तो निकलने दो, हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, सब कुछ हजम कर देगा। एक दिन पत्नी इस्त्री कर रही थी, तभी वहाँ पति आ गया। हो, तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, गर्मी में इस्त्री मत क्या करो, बिजली बिल वैसे भी बहुत ज्यादा आती है। फिर पत्नी को कपड़े सीधे करने के लिए बिस्तर के नीचे रखकर सोना पड़ा। अगले दिन सुबह गुस्से के मारे वो सोचने लगी, पूरी रात कपड़े नीचे रखकर आराम से सो नहीं पाई, आज इनकी कंजूसी निकालूंगी, लेकिन पहले आटे का बदला ले लेती हूँ। उसने खूब सारा आटा छाना और सिर्फ भूसा निकालकर रोटी बना ली। खाती पति बोला, ये कैसा रोटी है, चबाया ही नहीं जा रहा। फिर पत्नी बोली, ये भूसे की रोटी है, आटे से सस्ता पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके चबा लीजिए, हजम तो आपका पाचन तंत्र कर ही लेगा। कमेंट में बताओ, पत्नी को नींद का बदला कैसे लेना चाहिए।